नमस्कार। आज का जो मेरा विषय है वो है कि भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई। तो यदि देखा जाए तो मृत्यु का अर्थ होता है समाप्ति, क्योंकि भगवान और आत्मा की मृत्यु होती ही नहीं है। तो अतएव ये प्रश्न करना तो गलत हो गया ना कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई। लेकिन ये प्रश्न मन में जरूर उठता है कि भगवान राम ये संसार कब और कैसे छोड़कर चले गए, या फिर कहना चाहिए कि वो इस संसार से अलक्षित हो गए, आंखों से ओझल हो गए। और इस ही विषय में आज की हमारी चर्चा है। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण हो या फिर हमारी तुलसीदास जी की रामचरितमानस हो या मन का 108 हो, तो उन सब में ही हमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने बैकुंठ में प्रस्थान किया था, किस प्रकार से वह सरयू नदी के गुप्तार घाट से, तो सरयू नदी कहते हैं गंगा जी को, तो वह सरयू नदी के गुप्तार घाट से बैकुंठ गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के परम सेवक रहे हैं। तो एक बार वह श्री रामचंद्र जी के ही किसी कार्य से अयोध्या में अनुपस्थित थे, वो वहां पे नहीं थे। तो हनुमान जी की अनुपस्थिति देखते हुए उस वक्त यमदेव ने सोचा कि क्यों ना वह श्री रामचंद्र जी के पास जाएं और उन्हें बताएं कि हे प्रभु, अब आपके बैकुंठ आने का समय हो गया। तो यमराज ने अपना वेश ऋषि का बनाया और वह अयोध्या नगरी में प्रवेश करने लगे। और इधर श्री रामचंद्र जी को भी ये पता चल गया था कि यमराज ऋषि का वेश बनाकर आ रहे हैं। तो कहते हैं कि जब श्री राम अयोध्या में अपने सिंहासन पर बैठे थे, तभी उसी समय सभी मंत्रियों के आगे एक ऋषि का आगमन हुआ और उन ऋषि को श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने सिंहासन से उठकर बहुत अधिक आदर दिया। और तब उन ऋषि ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ, किंतु मैं ये चाहता हूँ कि जब हम बात कर रहे हों तो हमारी बातों को कोई तीसरा व्यक्ति बिल्कुल भी ना सुने। इस पर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मुझे अपने भ्राता लक्ष्मण पर पूरा भरोसा है। तो क्योंकि हनुमान जी वहां पे उपस्थित नहीं थे, तो श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, किसी को भी इस कक्ष में आने मत देना, किसी का भी प्रवेश वर्जित रहेगा। तब इस पर ऋषि जी ने कहा कि पर प्रभु, मैं चाहता हूं कि जिस वक्त वार्तालाप चल रही हो तो उस वक्त कोई भी ना आए। मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं कि हम दोनों की बात कोई तीसरा ना सुने। तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे भाई लक्ष्मण, सुनो, यदि कोई इस कक्ष के अंदर प्रवेश पा गया तो मैं फिर उसको मृत्यु दंड दे दूंगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस कक्ष में कोई ना आए और अब तुम द्वारपाल बनके द्वार पर ही रहो और अब हमें एकांत में बात करने का अवसर दो। तो इतना सुनकर जब लक्ष्मण जी कक्ष के बाहर पहरा दे रहे थे, तो वह जो ऋषि श्री रामचंद्र जी से बात कर रहे थे, उन्होंने तो अपना रूप ही बदल लिया और कहते हैं कि उन्होंने यमराज का रूप ले लिया। यमराज बने उस ऋषि ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, मुझे इस बात के लिए क्षमा करें, किंतु आपकी इस धरती लोक पे रहने की जो अवधि थी वह समाप्त हो चुकी है और अब आपको वापस बैकुंठ जाना होगा। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि आप तो श्री विष्णु जी का अवतार हैं और आपको यहाँ जो सरयू नदी बहती है, तो सरयू नदी गंगा जी को कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो सरयू नदी बहती है उसके गुप्तार घाट से बैकुंठ में प्रस्थान करना होगा। किंतु जिस समय श्री रामचंद्र जी और यमराज बात कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि उनके ही कक्ष के बाहर आ गए और वह लक्ष्मण जी से कहने लगे कि मुझे अभी श्री रामचंद्र जी से मिलना है। तो हम सभी जानते हैं कि जो दुर्वासा ऋषि हैं वह बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में तो वह श्राप दे देते हैं। तो ऋषियों में ऋषि एक दुर्वासा ऋषि ऐसे ऋषि रहे जिन्हें बहुत ही ज्यादा जल्दी क्रोध आता था। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि यदि मैं ये कह दूंगा कि मेरे भैया श्री राम ने मना किया है कि अंदर किसी को नहीं आना,
और वह एकांत में किसी और ऋषि से बात कर रहे हैं, तो कहीं दुर्वासा ऋषि श्री राम को श्राप ना दे दें। तो इससे अच्छा तो मुझे जो भैया राम ने ये कहा है कि यदि कोई भी इस कक्ष के अंदर आ गया तो मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। तो इससे पहले कि दुर्वासा ऋषि मेरे भाई राम को श्राप दें, मैं स्वयं इस कक्ष को खोल देता हूं ताकि श्री राम की कही हुई बात मुझे लग जाए, किंतु दुर्वासा ऋषि का कोई श्राप मेरे भाई को ना लगे। इतना सोचते ही लक्ष्मण जी ने उस कक्ष का, कहते हैं कि जैसे ही द्वार खोला और यमराज जी एकदम से वहां से अप्रत्यक्ष हो गए, किंतु श्री रामचंद्र जी इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम्हें मालूम था कि मैंने किसी को भी अंदर आने से मना किया था और तुमने मेरी बात नहीं मानी। क्या तुम्हें ये नहीं मालूम था कि मैंने क्या दंड निर्धारित किया था? इतना कहकर श्री रामचंद्र जी वापस अपने सिंहासन पर आ गए। सभी सभाजनों ने, सभी मंत्रियों ने श्री रामचंद्र जी को ये कहा कि हे प्रभु, जरा सोचिए, लक्ष्मण जी आपसे इतना प्रेम करते हैं कि वह तो वनवास में भी 14 वर्ष बिल्कुल आपके साथ ही रहे। तो यदि हमसे कोई बहुत ही प्यार करता हो और हमें उसे बहुत ही बुरा से बुरा दंड देना हो, उसको मृत्यु दंड देने से तो अच्छा है कि उसे त्याग दो, उससे बात ही करना छोड़ दो। एक प्रेमी के लिए इससे बुरा, इससे कठोर दंड कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने उसी क्षण लक्ष्मण जी को तो मानो जैसे त्याग ही दिया, उन्होंने उनको देखा ही नहीं। और जब ये सब चल रहा था तो उसी समय हनुमान जी अयोध्या में आ गए। तो हनुमान जी को ये पता ही नहीं था कि यमराज ने ऋषि का रूप लिया था और उनकी अनुपस्थिति में वह जो है श्री रामचंद्र जी के पास आए थे, या श्री रामचंद्र जी अब बैकुंठ लोक से धारने वाले हैं, क्योंकि हनुमान जी तो श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं और हनुमान जी तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। बस यही सब बातें श्री रामचंद्र जी के मन में चल रही थी कि मैं बैकुंठ कैसे जाऊंगा, हनुमान तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। और फिर श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन में सोचा कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि हनुमान थोड़ी देर के लिए मेरी आंखों से ओझल हो जाएगा तो मैं बैकुंठ प्रस्थान कर जाऊंगा। बस ऐसा सोचते ही अपने ही सिंहासन पर बैठे बैठे श्री रामचंद्र जी ने, कहते हैं कि वहां के फर्श को ऐसे देखा कि उस फर्श के अंदर एक गोल सुराख हो गया जो बहुत ही नीचे जमीन के अंदर सुरंग की तरह बहुत नीचे चला गया। और जब हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को देख रहे थे, क्योंकि हनुमान जी तो कहते हैं ना कि श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं, तो उन्हें बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही खुश होकर, बहुत प्रसन्नता से देख रहे थे। तो श्री रामचंद्र जी ने जानबूझकर अपनी अंगूठी अपने हाथ से कुछ इस तरीके से बात करने लगे कि उनके हाथ से उनकी अंगूठी निकलकर उस छेद में, जो सुरंग नुमा छेद था, उसके अंदर चली गई। और हनुमान जी एकदम, क्योंकि श्री रामचंद्र जी को देख ही रहे थे, और उन्होंने देखा कि अंगूठी श्री रामचंद्र जी के हाथ से जाते जाते अरे उस छेद के अंदर चली गई। तो हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, आप चिंता ना करें, मैं आपकी अंगूठी लेकर अभी लौटता हूँ। और हनुमान जी ने एकदम मक्खी का रूप ले लिया। इतना छोटा रूप, मक्खी का रूप, कहते हैं ना मसक समान रूप लिया कपि ने, और वह उस सुरंग में, उस छेद के अंदर चले गए जो बिल्कुल सुरंग नुमा थी, पाताल लोक में जाती थी। तो श्री राम ने इतनी देर में सोचा कि अब हनुमान तो जब तक वापस ऊपर आएंगे मैं बैकुंठ प्रस्थान कर जाता हूँ। और तब श्री रामचंद्र जी ने अपने सभी मंत्रियों से बोला कि अब मैं बैकुंठ प्रस्थान करने के लिए जा रहा हूँ। तो इस बार अयोध्यावासी रोने लगे और उन्होंने कहा कि हे श्री राम, आप हमारे आराध्य हैं, हम आपको नहीं जाने देंगे, और यदि आप बैकुंठ जाएंगे तो हम भी आपके साथ जाएंगे। इस पर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जितने लोग मेरे साथ आना चाहते हैं वह मेरे साथ आ जाएं। तो जो लोग श्री रामचंद्र जी के साथ बैकुंठ जाना चाहते थे वह, और जो लोग नहीं भी जाना चाहते थे वह भी, सब श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे जाने लगे और उन्हें मना करने लगे कि हे प्रभु राम, आप मत जाइए। किंतु लक्ष्मण जी को बहुत ही बुरा लग रहा था।
उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके भाई राम उनसे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि इससे पहले श्री रामचंद्र जी सरयू नदी में अपना कदम रखें, मैं सरयू नदी में समा जाता हूँ। और कहते हैं कि जैसे ही लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में कदम रखा, वह तो सरयू नदी में डूब गए और सरयू नदी में डूबकर उन्होंने अपना जो रूप था वो वापस शेषनाग का ले लिया। वैसे भी लक्ष्मण जी जो हैं वह शेषनाग का ही अवतार हैं। और कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी सरयू नदी में समा गए तो ये समाचार पाकर भरत और शत्रुघ्न दोनों ही भाई श्री रामचंद्र जी को रोकने के लिए सरयू नदी के पास आए और जैसे ही उन दोनों ने ही सरयू नदी में अपना कदम रखा, दोनों ही सरयू नदी के अंदर ही डूब गए। उसके बाद श्री रामचंद्र जी सरयू नदी की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें अयोध्यावासी रोकने लगे। बहुत सारे अयोध्यावासी रो रहे थे और बहुत सारे अयोध्यावासी जय श्री राम करते हुए कह रहे थे कि हम भी प्रभु राम आपके साथ ही चलेंगे। श्री राम आगे आगे चलने लगे और जय श्री राम की गूंज चारों ओर फैल गई। और इधर हनुमान जी जो उस सुरंग के अंदर गए थे, तो उन्होंने वहां पे अंदर जाकर देखा कि वह अंगूठी जो थी जिसके ऊपर श्री राम लिखा था, उन्हें वह मिल गई। तो जैसे ही वह अंगूठी उठाने लगे, उन्होंने देखा कि वैसी तो अनेकों अंगूठियां पाताल लोक में पड़ी हुई थी। वह सारी अंगूठियां बहुत जगमगा रही थी और सभी अंगूठियों पे श्री राम लिखा हुआ था। वहां पर हनुमान जी को यह समझ आ गया कि मुझसे कोई चीज छुपाई जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अंगूठी भगवान श्री राम ने जानबूझकर इस सुरंग में डाल दी हो। बस हनुमान जी के मन में जैसे ही ये बात आई, उन्होंने अपने आसपास देखा तो वहां पे नागलोक के राजा वासुकी खड़े थे और उन्होंने हनुमान जी से उनके आने का कारण पूछा। नागलोक के राजा वासुकी जी ने पूछा कि हे हनुमान, आप इस सुरंग में क्या करने आए हैं? तब हनुमान जी ने उन्हें सारी ही बात बताई कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के हाथ से ये अंगूठी इस सुरंग में आ गई और हनुमान जी मक्खी का रूप लेकर इस सुरंग में प्रवेश कर गए, ये कहकर कि हे श्री राम, मैं आपकी अंगूठी लेकर वापस आऊंगा। तो नागों के राजा वासुकी ने कहा कि मुझे तो इसमें श्री रामचंद्र जी की ही कोई लीला दिखाई दे रही है। हनुमान जी एकदम उस सुरंग से बाहर आ गए और जैसे जैसे वह सुरंग से बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि अयोध्या नगरी में तो कोई भी नहीं था, पूरा महल ही खाली था। तो वह वहां जाने लगे जहां बहुत सारे लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। वह भी सरयू नदी के गुप्तार घाट के पास पहुंच गए, किंतु वहां पे इतनी भीड़ थी। उसी भीड़ से हनुमान जी को यह पता चला कि श्री राम तो सरयू नदी के गुप्तार घाट से बैकुंठ प्रस्थान करने वाले हैं। तो हनुमान जी सारी भीड़ को चीरते हुए आगे निकल गए। सरयू नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने ये देखा कि श्री रामचंद्र जी तो सरयू नदी पे ऐसे चल रहे थे जैसे कि कोई धरती पे चल रहा होता है। और देखते ही देखते श्री रामचंद्र जी तो आकाश की सीढ़ियां ऐसे चढ़ने लगे कि मानो वह स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ रहे हों। और कहते हैं कि तब हनुमान जी ने करुणामयी हृदय से श्री राम को आवाज लगाई और कहा कि हे राम, क्या आप अपने परम भक्त अपने दास को अपने साथ नहीं ले जाएंगे? और आकाश में उसी समय गरुड़ जी प्रकट हो गए। हम सब जानते हैं कि गरुड़ जी तो श्री विष्णु जी का वाहन है। गरुड़ जी ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और उसी समय श्री रामचंद्र जी ने अपना रूप श्री विष्णु जी का ले लिया, किंतु उन्होंने हनुमान जी की करुणामयी पुकार सुन ली थी। तो उन्होंने हनुमान जी को देखा और उन्होंने देखा कि हनुमान जी की आंखों में तो अश्रु थे और बाकी जितने भी अयोध्या वासी थे वह भी रो ही रहे थे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को छोड़कर बैकुंठ जाएं। तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा कि हे वीर हनुमान, मैं चाहता हूँ कि तुम धरती लोक पर ही निवास करो। हे वीर हनुमान, जहाँ जहाँ इस धरती पर राम का नाम होगा, किंतु राम से पहले तो सदा ही हनुमान का नाम होगा। तो श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं इस धरती पर ही रहूंगा, किंतु
मैं आपकी प्रतीक्षा अवश्य करूंगा कि मैं जानता हूँ कि आप इस धरती पर वापस अवश्य आएंगे। श्री विष्णु ने उस समय हनुमान जी को तथास्तु बोला और वह बैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। किंतु हनुमान जी ने बहुत ही दुखी मन से अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान को देखा। भगवान श्री राम और जितनी प्रजा उनके साथ जाना चाहती थी, कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने भी सरयू नदी में प्रवेश किया था तो वह प्रजा भी श्री राम के साथ बैकुंठ लोक चली गई थी और हनुमान जी सदा सदा के लिए इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते रहे और आज तक कर रहे हैं। तो यही आज की चर्चा का विषय था कि श्री राम की मृत्यु किस प्रकार से हुई। तो हमने देखा कि श्री राम की मृत्यु नहीं हुई थी, वह शरीर समेत बैकुंठ गए थे। और रामायण 108 मंडका में तो ये भी कहा गया है कि 11,000 वर्ष पर्यंता राज करत श्री लक्ष्मी कंता, कि श्री रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष यानी कि 11,000 साल राज किया। तो यदि देखा जाए तो त्रेता काल में जो लोगों की उम्र होती थी या लोगों के जो एज थी उस समय 10,000 साल होती थी, पर श्री रामचंद्र जी ने 11,000 साल राज किया और तब यमराज जो है उनके पास आए कि हे प्रभु, अब आपका बैकुंठ जाने का समय आ गया है। तो यदि देखा जाए तो वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण, अर्थात राम आयन, राम का पृथ्वी पर आगमन, और तुलसीदास जी ने लिखी थी श्री रामचरित्र मानस, मनुष्य का चरित्र कैसा हो श्री राम जी के जैसा हो। अरे मनुष्य का चरित्र अर्थात स्वभाव, व्यवहार, आचरण कैसा हो श्री राम जी के जैसा हो, क्योंकि श्री राम हम सब मनुष्यों के आदर्श हैं। तो आपने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही धैर्यता से सुना। आप सबके अंदर बैठी आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मा को मेरा प्रणाम, नमन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।